क्या 2026 में भी आपका सपना है कि मेरे को भी एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है? क्या मुझे भी एक एसएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना है? फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर नहीं निकलते। वो स्ट्रैटेजी भी मैं आप लोगों को ये टाइम है स्मार्ट वर्क का, ना कि हार्ड वर्क का। इसमें हार्ड वर्क के साथ में आपको स्मार्ट वर्क भी चाहिए। चलिए जानते हैं कि एक एग्ज़ाम को हम कैसे क्वालिफ़ाई कर सकते हैं एक बेस्ट अप्रोच के साथ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ऑल आर वेरी वेल। सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भाई थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो जो वीडियो रहने वाली है, ये रहने वाली है एसएससी एग्जाम 2026। यानी कि जो भी मेरे प्यारे भाई और बहनें, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो 2026 के एग्जाम में अभी से जुड़ चुके हैं, तो उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है, जो प्रॉपर यहां से लेके आपको यहां तक यानी कि पूरी स्ट्रेटेजी एक ही वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा। और थंबनेल में ये लिखा भी हुआ है कि क्रैक एग्जाम ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप यहाँ पे एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाओगे। और इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपका जो स्किन इनकी इंक्रीज योर मार्क्स, आप अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज करें। यानी कि इस वीडियो में कंप्लीट माय डियर स्टूडेंट्स वीडियो को पूरी कंप्लीट देखना और फिर मेरे प्यारे बच्चे आप ये डिसाइड करना कि आप इस वीडियो से कितनी चीजें सीखते हैं। यानी कि कंप्लीट जर्नी, जो आप लोग गलतियां करते हैं उनको भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रॉपरली रखूंगा। तो एक एक करके सारी चीजों को वन बाय वन करके मैं प्रॉपरली ये वीडियो को, थोड़ी सी लेंदी रहेगी वीडियो 17-18 मिनट की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। स्पीडोमीटर पे लगा के आप प्रॉपरली इस वीडियो को देखिएगा। और आपका भी सपना है किसी एग्जाम में कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब लेने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। और जुड़ जाइए, आपका सपना होने वाला है साकार, क्योंकि मैं इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूं एसएससी एग्जाम इन 2026। यानी कि इस वीडियो में प्रॉपर मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊंगा कि आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, आपको कब क्या, यानी कि कौन से स्टेज पे, आपको कौन से फेज पे क्या चीजों को आप लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए, वो प्रॉपर जानकारी अब मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली देने वाला हूं। तो परफेक्टली इन चीजों को आप अपने माइंड में रखिए और प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना स्टार्ट कीजिए। तो करते हैं इस प्यारी से क्लास को स्टार्ट। मैक्सिमम वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के हित में है और आप लोगों के लिए ही है जो भी 2026 के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। तो होता है क्या ना कि बच्चा तब सीरियस होता है तब एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो जाता है, जबकि ये एक सबसे नेगेटिव इंपैक्ट डालता है आप लोगों का, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास उतना इनफ समय नहीं हो पाता जितना अभी हमारे पास में इनफ समय है किसी भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने का। आपको मैं हर एग्जाम की यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताऊंगा, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, स्टेनो हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीजीएसएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, हर एग्जाम की मैं आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं एक यूनिक वे में। तो प्लीज आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि यही समय है कि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम को क्रैक करना है, तो ये वो बेस्ट टाइम है, ये बेस्ट तरीका है जिससे आप अपने एग्जाम में 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलो बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने पहली स्लाइड, और इस स्लाइड में ये चीजें आपके यहाँ पे रहने वाली हैं प्रॉपर तरीके से। इसमें क्या रहने वाला है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज को आपके सामने यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। मैं पहले मार्कर सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रॉपर तरीके से, है ना। 2 मार्कर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, ताकि हर चीज को हम यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारी यहाँ पे जो रहने वाली है ये, अरे भाई क्या हो रहा है, हाँ, स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि ये चीजें हैं प्रॉपर तरीके से हम इसको डील करेंगे। यानी कि एसएससी इन 2026, और इसमें मेरे प्यारे बच्चे मैं बताने वाला हूं प्रिपरेशन गाइड। यानी कि आपको मैं, यानी कि वो गाइडेंस दूंगा जो आपके एग्जाम को आपको क्वालिफाई करके देंगे। यानी कि इसमें आप देखो, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि सबसे पहला क्या करना है आपको, एग्जाम चूज करो, यानी कि गोल फिक्स करो। अब मुझे हिंदी टाइपिंग आती नहीं, मैंने इसलिए हिंदी को भी इंग्लिश में लिख दिया। यानी कि गोल फिक्स करो, बिकॉज इन द एसएससी पूरा का पूरा एक कमीशन है और इसमें मल्टीपल एग्जाम्स आप लोगों के होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो। देयर आर सो मेनी एग्जाम्स, यानी कि इसमें देखो एसएससी के कई एग्जाम्स होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसमें पहला आता है एसएससी सीजीएल, जो ग्रेजुएट लेवल पर होता है। यानी कि इसमें सारे के सारे अपने ऑफिसर्स की पोस्ट होती है। फिर आता है अपना सीएचएसएल का एग्जाम, जिसमें 12th लेवल पे एग्जाम होता है, जिसमें क्लर्क है, असिस्टेंट पोस्ट की इसमें वैकेंसीज हमारी यहाँ पे होती हैं। फिर आता है एमटीएस का एग्जाम, जिसमें 10th लेवल पे आपका एग्जाम होता है, जिसको आप बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। फिर आता है आपका एसएससी जीडी, जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है, ये भी आपका 10th लेवल पे होता है। इसमें आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस आप लोगों को दी जाती हैं।
फिर आता है आपका एसएससी सीपीओ, जिस यो अपने आप में ग्रेजुएट लेवल पे होता है, जिसमें सब इंस्पेक्टर की आपकी पोस्ट होती है। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो गया, सीएपीएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सारी के सारी जो आर्म फोर्सेज हैं वो आपकी यहाँ पे आती हैं एसएससी सीपीओ में। और जो लास्ट बचता है वो एसएससी स्टेनोग्राफर, जिसमें आप ग्रेड सी की नौकरी ले सकते हो और ग्रेड डी की नौकरी ले सकते हो, प्लस इसका स्किल टेस्ट भी होता है। तो एसएससी अपने आप में इतने सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। अब आपको सबसे पहले ये गोल सेट करना है कि मुझे किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। जैसे ही आपने अपने यहाँ पे गोल सेट किया, जैसे ही आपने अपना एग्जाम सेलेक्ट किया, अब उस एग्जाम के आप लोग प्रिपरेशन पे जुड़ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि मैंने एसएससी सीजीएल को चूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने एसएससी सीजीएल को चूज कर लिया, क्योंकि देखो हर एग्जाम का पैटर्न और हर एग्जाम का सिलेबस, जितने भी यहाँ पे एग्जाम्स हैं, सारे के सारे पेपर हमारा एडुकेटी कंडक्ट करवाता है और ये सारे के सारे एक ही कमीशन पेपर लेता है। तो देयर विल बी नो चेंजेस लाइक एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, कोई भी यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। आ जाओ नेक्स्ट पे। फिर हम बात करते हैं सिलेबस की। सेकंड पॉइंट देखो, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हो गया, एग्जाम चूज कर लिया हमने। एग्जाम चूज करने के बाद में आप आ जाओ सेकंड पॉइंट पे, उसके सिलेबस पे, कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझो। यानी कि सबसे पहले क्या करो, नेक्स्ट पॉइंट पे आपको करना क्या है कि सिलेबस, आप लोगों को सिलेबस और उसके एग्जाम पैटर्न को समझना है कि उसका सिलेबस क्या है और उसके एग्जाम का पैटर्न क्या है। चलो आओ समझते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं यहाँ पे, जैसे कि ए ऑप्शन में मैंने ले लिया एसएससी सीजीएल पैटर्न, यानी कि मैं ले लेता हूं यहाँ पे एसएससी सीजीएल के पैटर्न को यहाँ पे ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक एग्जाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब इस एसएससी सीजीएल के पेपर में जो पहला पेपर होता है वो अपना होता है टायर 1, जिसमें आता है ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाता है एडुकेटी, आजकल एग्जाम कंडक्ट करवा रहा, अपना पहले टीसीएस कंडक्ट करवाता था, ठीक है। इसमें आपको मेजर 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्या? एक तो होता है आपका जीके, ठीक है, हाँ, जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम टेक्निकली रीजनिंग भी कह देते हैं। दूसरा होता है आपका जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जीके एंड जीएस भी कंसिडर करके चल सकते हैं। तीसरा एग्जाम होता है, यानी तीसरा जो होता है आपका सब्जेक्ट, वो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम मैथ्स कह देते हैं। और फोर्थ वन होता है आपके सामने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सारी चीजें आपका एग्जामिनर पूछता है। और एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे अपने आप में सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ, सबका पैटर्न ये रहता है। हाँ, अगर मैं स्टेनो के एग्जाम की बात कर दूं तो स्टेनो के एग्जाम में मैथ नहीं आती, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। इसकी मैं सेपरेटली वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। स्टेनो के एग्जाम में आपकी मैथ नहीं आती, बाकी 3 चीजें यहाँ पे भी आती है, जनरल यानी कि जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस और आपकी इंग्लिश। तो ये आपका जो पूरा का पूरा एक यानी कि सब्जेक्ट वाइज आप लोगों का यहाँ पे रहने वाला है कि यानी कि क्या सिलेबस है और क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या क्या चीजें आपके एग्जाम्स में, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में आएंगे। जब हमें इतना पता चल गया तो अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। जैसे ही हम हमारे थर्ड पॉइंट में मूव करेंगे तो हमारा थर्ड पॉइंट ये रहता है कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। क्योंकि अब देखो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि मुझे 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने, कौन कौन से, मैथ्स पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, जीके पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है। अब उन सब्जेक्ट वाइज पे अपनी कमांड करना स्टार्ट कीजिए। अब सब्जेक्ट वाइज कमांड आप कैसे करोगे, आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो स्लेब यानी कि वो बिल्कुल भी नोटिफिकेशन का वेट ना कीजिए और अभी से अपनी प्रिपरेशन में जुड़ जाइए, बाकी आपका भाई संभाल लेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसमें रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखो चैप्टर्स में फॉर एग्जांपल छोटे लेवल पे बता रहा हूं, रीजनिंग में क्या क्या आते हैं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग आते हैं, एनालॉजी आ जाते हैं, सीरीज, ब्लड रिलेशंस वगैरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपने डायरेक्शंस आ जाते हैं, पजल्स आ जाते हैं, है ना। अब इनको आप लोगों को इंप्रूव कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले आपको डेली 20 to 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। हाँ, फिर वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की क्या करो, मॉक टेस्ट करो। यानी कि मान के चलो यानी कि आपने यहाँ पे एनालॉजी टॉपिक को प्रॉपर्ली रीड कर लिया, ठीक है। यानी कि सबसे पहले टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करना है। हाँ, जैसे ही आपने किसी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, उस टॉपिक को फिर प्रॉपर्ली आपको रिवाइज करना है। हाँ, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है और इस प्रैक्टिस के साथ में फिर आप लोगों को एक पर्टिकुलर उस टेस्ट का एक मॉक टेस्ट आप लोगों को अप्लाई जरूर करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का, ठीक है। जब आपने ये सब कर लोगे, हाँ, फिर स्ट्रेटेजी आप लोगों को ये फॉलो करनी है, रीजनिंग की होगी। हाँ, फिर बात करते हैं अपन जीके एंड जीएस की। तो वही सेम, यानी कि फोकस ऑन स्ट्रेटेजी के। आपको सबसे ज्यादा जीके को, देखो जीके को इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है जीके को इंप्रूव करने का, कि आप स्टैटिक जीके पे फोकस करो ज्यादा से ज्यादा। हाँ, और आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पे अपनी माने कि पकड़ बनाए रखो।
और हर एग्जाम में करंट अफेयर जो होती है ना, मिनिमम मिनिमम मैं बता रहा हूं, मिनिमम मैं करंट अफेयर बता रहा हूं, ये जो पीरियड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ना, ये पीरियड में से आपके करंट अफेयर्स आते हैं, यानी कि मिनिमम 12 टू 18 मंथ्स की वो आपके सामने करंट अफेयर्स रखेगा। यानी कि अगर मैं एवरेज की बात करूं तो मिनिमम 2 ईयर, लास्ट 2 ईयर की आप लोगों को करंट अफेयर्स आपके जुबान पे होनी चाहिए, लास्ट 2 ईयर की, अगर आपको जीके में अपने अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो। ठीक है, फिर टॉपिक्स जैसे कि हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, साइंस आती है, अपनी डेली करंट अफेयर्स आती हैं अपनी, है ना, पढ़ो, उनको पढ़ो। लाइक अफेयर्स क्लाउड्स हो गया है, बहुत से सोर्सेज हैं हमारे पास में, सोर्सेज के स्टडी IQ है चैनल, है ना। बुक के लिए आप लूसेंट वगैरह जीके जो बाइबल होते हैं वगैरह एसएससी के, वो प्रॉपरली फॉलो करके आप लोग चल सकते हो जीके के लिए। तो ये तो हो गई अपनी जीके की स्ट्रेटेजी। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम मैथ कहते हैं। तो मैथ में चैप्टर वाइज आप परसेंटेज को गेन कर लो, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो है, एवरेज है, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे इस तरीके से कर लो। टाइम एंड डिस्टेंस है ना। फिर मेरे प्यारे बच्चे क्या है कि फॉर्मूला नोटबुक बना लो। अगर मैं बुक की बात करूं तो राकेश यादव सर के नोट्स लगा लो, जो सबसे फेमस टीचर है मैथ के, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, राकेश यादव सर हैं, है ना। गगन प्रताप सर हो गए, अभिनय सर हो गए, है ना, आदित्य रंजन सर हो गए, बहुत सारे मैथ्स के ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो आप लोगों को मैथ की इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो उनके लिए भी आप लोगों को प्रॉपरली रेडी रहना है। ठीक है, और फिर इसके बाद में डेली 20 टू 25 क्वेश्चंस के यानी कि सेट्स आप लोग सोल्व करो। जैसे मान के चलो आपने यानी कि प्रॉफिट लॉस कर लिया, तो प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड आप लोग 20 टू 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो उसी टाइम पे इंस्टेंटली, तो आपका यहाँ पे इजिली इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब लास्ट सब्जेक्ट की हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज यूट्यूब से अगर आपको इंग्लिश बेहतर बनानी है बेटा, क्योंकि मैं भी 2 टाइम CGL दे चुका हूं, सेलेक्टेड हूं, और CHSL मैंने 1 टाइम निकाला हुआ है। तो मैं अपने YouTube चैनल जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पे मल्टीपल सेशंस में YouTube के लेता रहता हूं, वोकैब के हो, चाहे वोकैब हो, चाहे ग्रामर सेक्शन हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन हो, हर यानी कि इंग्लिश में 100% मार्क्स दिलाने की मेरी गारंटी है। आप मुझसे भी पढ़ सकते हो, या जिस टीचर से आपकी अच्छी टोनिंग बैठती है आप उस टीचर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फोकस करना है आपको ग्रामर पे, वोकैबलरी पे और कॉम्प्रिहेंशन पे, इन तीनों पे आप लोगों को अच्छी पकड़ बना लेनी है। और सोर्सेज आप लोगों के हैं ही हैं, जैसे कि ग्रामर के लिए प्लेन टू पैरामाउंट नीतू सिंह की पढ़ सकते हैं आप बुक, जयदीप सर की बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं तो जयदीप सर को ही प्रॉपरली फॉलो करता आया हूँ 2017 से 18 से लेके मैं आज तक जयदीप सर को ही फॉलो करके आया हूँ। और हाँ, किसी एक टीचर को ही फॉलो करना, मल्टीपल टीचर को फॉलो मत कर लेना, ब्लंडर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी 2026 का आप लोग एग्जाम दोगे तो आप फ्रेशर हो, आपको उतनी नॉलेज नहीं होगी, आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस है आप तक शेयर कर रहा हूँ, उस लोगों यानी कि उस चीज को आप लोग प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा। वोकैब पे आप डेली न्यू वर्ड्स याद कीजिए, हर चीज को आप लोग इंप्रूव करना सीखिए। डेली लाइफ में हम जितने भी वर्ड्स यूज करते हैं उनको यूज करना स्टार्ट कीजिए। ये वोकैब के लिए आपका प्रॉपरली मेथड हो जाएगा। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तो आप लोगों को प्रॉपरली इस तरीके से चीजें आप लोगों की एनालिसिस होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कोई यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत भी नहीं रहेगी और आप चीजों को इजिली तरीके से समझ भी पाओगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, 4th पॉइंट पे क्या है कि टाइम टेबल यानी कि डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा बेहतरीन रोल प्ले करता है एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, अब देखो डियर, ये टाइम टेबल आपको कैसे सेट करना है, यानी कि डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए किसी भी एग्जाम को, यानी कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपका रूटीन क्या होना चाहिए। तो रूटीन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो सब्जेक्ट है, सॉरी टाइम हो गया, एक हो गया सब्जेक्ट, और एक हो गया ड्यूरेशन, कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ना। तो सबसे पहले हम अर्ली यानी कि 7 to 9 AM मॉर्निंग का टाइम है ये। हाँ, ये अपने आप में क्या है कि मॉर्निंग का टाइम हो गया, AM मैंने लिखा ही हुआ है। इसमें आप मैथ्स को पकड़ लो, चाहे आप लाइब्रेरी वगैरह जाते हो तो आप वहां पे जाके मैथ्स को उठा लो। हाँ, और 2 घंटे दबा के बेटा मैथ की प्रैक्टिस करो, या उसके आप लोग यानी कि टॉपिक को पढ़ डालो। टॉपिक पढ़ लिया, हाँ, उसके बाद में 10 बजे से लेके 12 बजे तक, हाँ, आपको इंग्लिश पढ़नी है। हाँ, इंग्लिश को भी 2 घंटे आप लोगों को प्रॉपर देना है। आप उस 2 घंटे में चाहे आप वोकैब याद करो, चाहे आप ग्रामर याद करो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। फिर 2 PM से लेके 3:30 PM तक आप लोगों को रीजनिंग पकड़ लेनी है, यानी कि 1.5 घंटा आप रीजनिंग को दे दो, मोर देन इनफ होता है। ठीक है, 4 PM to 6 PM आप करंट अफेयर्स को दे दो या जीके को दे दो, 2 आवर आप यानी कि 2 आवर आप इसको भी दे दो प्रॉपरली। और 8 PM to 9 PM यानी कि रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, यानी कि अब जितने भी आपने इसके दौरान जितनी भी आपने स्टडी की है, जितना भी आपने एनालिसिस किया, क्योंकि पढ़ने के बाद में हमें एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, तो आपने जितना भी पढ़ा है ना, अब उसके बाद में आपको करना है क्या, उसके बाद में आपको 1 आवर का कोई भी एक मॉक टेस्ट पकड़ लेना है और उस मॉक टेस्ट को लगाओ, और लास्ट में फिर ये चेक करो कि मेरा कितना आउटपुट निकल के आ रहा है।
क्योंकि 12 घंटे आप अगर लाइब्रेरी में बैठ रहे हो और अगर आपका आउटपुट नहीं आ रहा वो वाला, तो फिर आप लोग वहां पे प्रॉपरली बैठ के टाइम पास कर रहे हो, ये चीज ध्यान रखना। क्योंकि 12-12 घंटे बैठने से भी सिलेक्शन नहीं होता, ये चीज भी आप ध्यान रखना। क्योंकि मैंने मात्र 6 से 7 घंटे पढ़ के, मात्र 6 घंटे पढ़ के भी मैंने सीजीएल क्रैक किया हुआ है, ये पे चीज ध्यान रखना। मात्र 6 घंटे पढ़ के भी मैंने सीजीएल प्रॉपरली क्रैक किया हुआ। तो आप लोगों को भी ये चीजें आप लोगों के माइंड में प्रॉपरली होनी ही चाहिए। तो ये है अपना स्टेप नंबर 4, जिसमें हमने टाइम टेबल को प्रॉपरली डील। इतना आप कर लोगे तो आपने प्रॉपरली टाइम टेबल देख लिया कि किस तरीके से हमें, किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है। अब उसके आगे की स्ट्रेटेजी हमारी 5th पॉइंट क्या रहता है हमारा? 5th पॉइंट में ये रहता है कि प्रैक्टिस और रिवीजन प्लान, यानी कि प्रैक्टिस और हमारा रिवीजन का प्लान क्या होना चाहिए, यानी कि हमें प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है और हमें प्रॉपरली रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वीकली, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि वीकली आप लोग मॉक टेस्ट को लगाओ। यानी कि जो भी संडे संडे आता है, आप ये टारगेट बना के रखा करो कि हर संडे को मुझे एक मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है। और जैसे ही आपने उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर दिया तो उसको छोड़ना नहीं है, फिर उसको प्रॉपरली आपको एनालिसिस भी करना है कि मेरे कहाँ मार्क्स कितने कटे हैं और कहाँ मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं। तो अच्छे वालों पे तो आप लोगों को कमांड करनी नहीं है, जहां पे आपके मार्क्स कट रहे हैं वहां पे आपको प्रॉपरली कमांड करनी है ना। मेंटेन एरर नोटबुक, यानी कि अपने नोटबुक को प्रॉपरली मेंटेन करके रखो, अपने नोट्स बनाया करो। ठीक है, जॉट डाउन, ये नोट डाउन है भाई, ये ना टाइपिंग है, नोट डाउन ऑल मिस्टेक्स फ्रॉम लाइक मॉक। और मॉक टेस्ट में आपने जो भी मिस्टेक्स वगैरह करी है तो उनको प्रॉपरली आप लोग नोट डाउन कीजिए और उन पे काम करना फिर स्टार्ट कीजिए। रिवीजन साइकिल एवरी 15 डेज, रिवाइज ऑल नोट्स एंड फॉर्मूलाज। रिवीजन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो क्या कि हर 15 दिन में आप अपने नोट्स को प्रॉपरली रिवाइज करते रहिए और आपके फॉर्मूलेस को प्रॉपरली आप लोग रिवाइज करते चलिएगा। ठीक है, सॉल्व प्रीवियस ईयर लास्ट 5 ईयर्स, यानी कि लास्ट 5 ईयर के कोई भी आप लोग प्रीवियस ईयर को सोल्व कर सकते हो, लाइक पैटर्न समझने के लिए। क्यों? क्योंकि हर साल थोड़ा थोड़ा ना एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न नहीं, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, पैटर्न सेम रहता है। तो पैटर्न को समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए आपको यानी कि लास्ट 5 साल के मॉक टेस्ट को तो अप्लाई करना ही करना होगा। ये हमारा 6 पॉइंट, हमारा 5th पॉइंट में हम ये चीज डिलीवर करके चलते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे बच्चे 6 में ऑनलाइन रिसोर्सेज। अगर आप लोगों को ऑनलाइन देखो एक बच्चा वो होता है जिसके पास में भाई अच्छा खासा पैसा, तो वो ऑफलाइन जाके भी क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन भाई हम जैसे मिडिल क्लास है आप और मैं, तो हमारे पास उतना पैसा नहीं हो पाता, तो हम ऑनलाइन देखते हैं और ऑनलाइन सस्ती चीजें प्रोवाइड हो जाती हैं। ठीक है, तो फ्री का कंटेंट भी आप लोगों को यूट्यूब पे प्रॉपरली मिल जाएगा। अगर एक अच्छा स्टूडेंट है तो वो यूट्यूब से भी तैयारी कर सकता है बेटा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक पेड है, पेड बैचेस भी आप लोगों के आते हैं। तो फ्री पे आप यूट्यूब चैनल्स को देख लीजिए, कोई भी जीके के लिए स्टडी IQ है ना, ये सारे के सारे स्टडी IQ के लिए देख लीजिए। इंग्लिश के लिए आप मेरे को फॉलो कर लीजिए विजय KMR पे, है ना। और पेड कोर्सेज आते हैं, यानी कि सारे के सारे मैंने यहाँ पे सोर्सेज लिखे हुए हैं जहां से आप लोग यानी कि चीजें बाई कर सकते हैं। लाइक कैरियर पावर है, कैरियर विल है अपना, ठीक है, कैरियर विल है जहाँ पे राकेश सर, अविनाश सर वगैरह पढ़ाते हैं। मॉक टेस्ट है आप लोगों के, मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक, हॉलीवुड्स, ग्रेड अप, है ना, इन चीजों के लिए आप लोग यहाँ से इन चीजों को इजीली परचेज करके चल सकते हो। यानी कि मिनिमम कॉस्ट है ना 500 है, और 500 से नीचे में ही आप लोगों को इस तरीके से मॉक टेस्ट इजीली बाय आप लोग कर पाओगे, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं रहती। ठीक है, फिर आता है 7th पॉइंट में मोटिवेशंस और डिसिप्लिन। भाई ये भी अपने एग्जाम का ही रोल होता है, मोटिवेशन रहना और अपने आप को अपने डिसिप्लिन में रहना, ये भी अपने आप में एग्जाम का ही पार्ट होते हैं। कैसे? जैसे देखो SSC सिलेक्शन टेक्स बेटा 8 से 12, यानी कि SSC का अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इतना ड्यूरेशन तो उसको चाहिए ही चाहिए होता है, ये मिनिमम टाइम होता है, ये मिनिमम टाइम होता है कि इतना टाइम आपको देना होगा ऑफ कंसिस्टेंट यानी स्टडी। और कंसिस्टेंसी आप लोगों को प्रॉपर बना के रखेगी, आपकी जो निरंतरता है, आपकी जो रेगुलरिटी है ना, वो आपको प्रॉपरली बना के रखनी पड़ेगी, तो वो चीज आप लोग यहाँ पे इजिली समझ पाओगे। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, क्लैरिटी फर्स्ट, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, उनको क्लियर करने की कोशिश करो। नॉट शॉर्टकट ओनली, यानी कि शॉर्टकट मेथड को आप अप्लाई मत करो कि ये ठीक है, ये चीज तो मैं बाद में कर लूंगा, वो चीज नहीं। ठीक है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, बेटा डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो, लाइब्रेरी वगैरह में जाके पढ़ो। मेंटेन डेली टारगेट्स एंड ट्रैक लाइक परफॉर्मेंस, और छोटे छोटे अपने टारगेट्स बेटा डिसाइड करो और उनको ट्रैक करने की कोशिश करो। मान के चलो कि आज मैंने 50 वोकैब याद करने का टारगेट बनाया, तो 50 वोकैब आपको याद होनी ही चाहिए फिर। ठीक है,
तो वो चीज छोटे छोटे टारगेट बना लो, चाहे 10 वर्ड का टारगेट बना लो, 30 दिन में बेटा 300 वर्ड याद हो जाएंगे इसी तरीके से, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो छोटे छोटे वर्ड्स आप लोग टारगेट्स बनाइए और उनको अचीव करना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट पे आता है लाइक मंथ वाइज प्लान, यानी कि नवंबर 2025 से लेके 2026। क्यों? क्योंकि अब जो आपके नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि जो अब एग्जामिनर जो कैलेंडर निकालेगा वो मार्च के बाद ही आपका कैलेंडर आएगा 2026 का, ये तो कंफर्म है ना। तो आपको अब अभी से तैयारी करने ली है। हाँ, तो इसमें क्या है कि मैंने 4 फेज बनाए हैं, उन चारों फेजेस को आप लोगों को समझना होगा प्रॉपर तरीके से। फेज 1, अब इस फेज 1 में क्या है? फेज 1 में यह कि फाउंडेशंस लाइक बिल्डिंग्स, आप अपने फाउंडेशन बिल्डिंग्स मतलब क्या कि फाउंडेशन आप चीजों को इंप्रूव कीजिए। फाउंडेशन मतलब कि पूरा बेसिक पर डालो। इसका मतलब क्या है कि ड्यूरेशन नवंबर से लेके मार्च 2026 तक आपको करना क्या है? फोकस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, लाइक बेसिक जो सिलेबस है उसको आप लोग कंप्लीट कर डालो, क्योंकि वन टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट होना ही चाहिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो इस दौरान आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे प्रॉपर तरीके से, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके हो, हर चीज को आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, एनसीईआरटी लेवल के कॉन्सेप्ट्स को समझो, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर में पूछता है। नोट्स बनाओ अपने प्रॉपरली, फॉर्मूलाज लाइक ग्रामर है, जीके के फैक्ट्स लिखो। डेली 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो, ये नहीं कि बेटा चारों एक साथ ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं, वो डिमोटिवेशन का पार्ट हो जाएगा। पहले 2 सब्जेक्ट्स को चूज कर लो, उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, फिर 2 सब्जेक्ट्स को चूज कर लो, फिर उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और एक लाइक 1 वीकली मिनी टेस्ट, और वीकली बेटा एक मिनी टेस्ट को आप लोग प्रॉपरली अटेम्प्ट कीजिए प्रॉपर तरीके से। तो ये होता है एक बेस्ट तरीका पढ़ने का फेज 1 का। जैसे ही मैं फेज 2 में किया, जैसे कि मेरी सारी की सारी चीजें मेरी बेसिक्स क्लियर हो गई, क्योंकि फेज 1 में सिर्फ बेसिक्स हैं। जैसे ही मैं फेज 2 में गया, हाँ, तो इस फेज 2 में मुझे क्या मिलेगा? प्रैक्टिस एंड स्पीड बिल्डिंग। अब मैंने बेसिक्स कर लिया, अब फेज 2 में मेरे को क्या करना है? फेज 2 में मेरे को प्रैक्टिस करनी है और मेरे को अपनी स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करना है, स्पीड थोड़ी सी मुझे बढ़ानी पड़ेगी। तो स्पीड के लिए ड्यूरेशन अप्रैल होगा आपके पास में 2026 से लेकर सितंबर 2026 तक। आपको करना है क्या होगा? फोकस, एक्यूरेसी आप लोगों को देखनी है, स्पीड आप लोगों को प्रॉपर देखनी है, और कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर वो आ जाना चाहिए, क्योंकि सितंबर के बाद आपके धड़ल्ले से पेपर लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को प्रॉपर अपने माइंड में रखनी है। टास्क आपको जो बनाने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करो, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, वीकली यानी कि वीक एरियाज इंप्रूव करो, जो भी आपका वीक पॉइंट है उसको इंप्रूव कर लो। फॉर एग्जांपल मेरा ग्रामर में टेंस टॉपिक मेरा वीक है, तो टेंस को इंप्रूव कर लो। ग्रामर वो मैथ्स में मेरा ज्योमेट्री वीक है, तो ज्योमेट्री को इंप्रूव करो, वीक पॉइंट्स पे काम करो। हाँ, डेली वोकैब और प्लस रिवीजन रूटीन, ये आप लोगों को प्रॉपर फॉलो करना है फेज 2 में। और फेज 2 पूरा का पूरा आपका रहने वाला है स्पीड पे बेस्ड। फेज 1 रहेगा वो क्या है? सिलेबस पे, कि आपको एक टाइम अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ये फेज 1 है और ये फेज 2 है। ठीक है, अब बात करते हैं फेज 3 पे। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इस पीडीएफ को डिजाइन किया। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको ये आपके सामने रहेगा प्लान, तो आप लोग अच्छे से स्टडी कर पाओगे। ठीक है, अब फेज 3 में क्या कहता है? फेज 3 में ये होगा यहाँ पे कि अब आपको बेटा ना तो सिलेबस को कंप्लीट करना, ना आपको स्पीड बनानी है। अब आपको करना क्या है? अब आपको रिवीजन डेली बेसिस पे करना है, और आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, यानी कि अब आ जाता है अपना ड्यूरेशन अक्टूबर में, यानी कि ये चीजें आ जाएंगी, और फरवरी तक। तो फरवरी तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया, लेकिन अक्टूबर में ही आपके अब एग्जाम्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको काट देना। हाँ, फिर कहता है कि फोकस आपको करना है कि फुल लेंथ का मॉक टेस्ट लगाना है आपको, और रियल एग्जाम प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। ठीक है, रियल एग्जाम की आप लोगों को प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेने, क्योंकि एसएससी यहाँ भी कभी कभी बेटा 2026 यानी कि ये भी पहुंच जाता है। जैसे कि अभी 2024 का जो होता है पेपर है ना, वो सीजीएल का पेपर 24 में, अभी 25 में, तो डिले हो जाता है। तो ये ठीक है, एक तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, टास्क इसमें क्या बना? 3 to 4 मॉक टेस्ट पर वीक लगाने हैं आपको। एरर नोटबुक मेंटेन करो, फॉर्मूलाज और वोकैब को डेली रिवाइज करो, और करंट अफेयर 2026 से लेकर 2026-27 तक प्रॉपरली उनको रिवाइज कर लो। ये सारी के सारी स्ट्रेटेजी जो 2026 के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है प्रॉपरली। तो एक बार ये स्ट्रेटेजी अपना के देखो भाई, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, और आप बोलोगे कि हाँ सर प्रॉपरली हमारा यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, यानी कि इंप्रूव हमारी चीजें हुई हैं। तो ये 4 यानी कि तीसरा फेज हो गया। अब हमारा आता है बेटा लास्ट फेज, जो इसका फाइनल आपको पॉलिश देने का टाइम है, फाइनल फिनिशिंग देने का अब हमारा समय आ चुका है। फाइनल पॉलिश लाइक एग्जाम,
पेपर या प्रिपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्च 2027 से लेके 2000 यानी कि जो भी है आपका यहाँ पे ड्यूरेशन आप लिख सकते हैं, है ना। 26 होगा तो 26 आप यहाँ पे 26 कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मार्च अप्रैल में या कि मार्च इसमें तो बेटा वही आता है आपका नोटिफिकेशन। तो आप यहाँ पे दिसंबर कर सकते हो, आप यहाँ पे जनवरी कर सकते हो 2026 इस तरीके से, ठीक है। तो फेज 4 में क्या होगा, फोकस आपको फाइनल रिविजन करना है और कॉन्फिडेंटली आप लोगों को कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट अप करना होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें, ओनली रिवीजन करने हैं, न्यू नो टॉपिक्स, कोई भी नया टॉपिक को नहीं छेड़ना, फुल सिलेबस क्विक रिवीजन, एक बार पूरे सिलेबस का क्विक रिवीजन कर डालो, ठीक है। फिर आते हैं मॉक टेस्ट और एनालिसिस करो, और स्पीड और डाइट फोकस और मेंटेन अपना प्रॉपरली कन्वर्ट करके चलो, क्योंकि भाई इसका भी रहना बहुत अच्छा जरूरी होता है। अगर आपको एक एग्जाम को क्वालिफाई करना तो अपना माइंड को शांत और पीसफुल नेचर में रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। तो ये है 4 फेज जो आप लोगों को प्रॉपरली फॉलो कर लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, है ना। तो ये देखो 2 स्लाइड बन गई थी इसकी, यहाँ पे आते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसमें आप लोगों को स्मार्ट स्टडी के टिप्स को यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो कर लेने हैं। कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों को फॉलो कर लेने हैं। टारगेट बनाओ डेली बेटा 6 से 7 घंटे पढ़ने का, हाँ, जिसमें सेल्फ स्टडी मिनिमम आपकी होनी चाहिए, है ना। मिनिमम 6 से 7 घंटे तो सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। बाकी अगर आपने अगर कोई बैच वगैरह परचेज कर रखा है तो वो तो बेटा आपको टीचर पढ़ा रहा है, उस टाइम पे आप नहीं पढ़ रहे, आपको टीचर पढ़ा रहा है। जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ये चीज होती है, ठीक है। मेक शॉर्ट गोल्स, अपने छोटे छोटे गोल्स बनाओ, जैसे ज्योमेट्री है, फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री कंप्लीट इन 5 डेज, कि मान के चलो कि मुझे ज्योमेट्री कंप्लीट करने 5 डेज में, तो आप उसको कंप्लीट कर डालो। कोई भी वोकैब आप वोकैब को इंप्रूव कर लो, ठीक है। मेंटेन कंसिस्टेंसी को प्रॉपर मेंटेन रखो। इवन 3 आवर्स डेली इन बेटर देन स्कीपिंग, 3 आवर आप लोगों को बिना स्कीप किए हुए देने ही देने हैं, ठीक है। एनालिसिस मॉक टेस्ट, डोंट जस्ट गिव टेस्ट, खाली टेस्ट नहीं देना, उसका एनालिसिस भी करना है कि कहाँ मेरे से गलतियां हो रही हैं, है ना। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से बेटा सीखने का प्रयास करो, जितना आप सीखोगे उतना आप लोगों के लिए बेटर होगा। हाँ, स्टे अपडेटेड, है ना, स्टे अपडेटेड, रीड करंट अफेयर्स, हाँ, एंड डेली यानी कि अफेयर्स क्लाउड्स एंड स्टडी आईक्यू से आप लोग प्रॉपरली अपने करंट अफेयर्स को प्रॉपरली पढ़ सकते हो। करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, न्यूज चैनल भी देख लेंगे, है ना। ये है, या मैगजीन वगैरह मार्केट से मिलते हैं, आप वो भी अप्लाई कर लीजिए, वो भी बाय कर लीजिए, 150-200 रुपए में आ जाती है, आप वहां से अपनी करंट अफेयर्स को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये थी आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी। अगर जो भी स्टूडेंट इस कंप्लीट स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेगा, मेरा वादा है वो बच्चा 100% मार्क्स गेन करेगा इस चीज में। और प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, जिसमें मैंने आप लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी बताई है कि आप लोग कैसे अपनी यहाँ पे स्ट्रेटेजी को बूस्ट अप कर सकते हो, आप अपने कैसे अपने मार्क्स 100% गेन कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे को कि यानी कि आप ये चाहते हो कि चलो कि सर मैं किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के, और हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपने 2026 में क्या गोल डिसाइड किया, आपने क्या टारगेट बनाया और आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लेना। और हाँ, अगर आपको कोई मेरे से बातचीत करनी हो तो एक नंबर आपको यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्रॉपरली आप लोग मुझसे वहां पे जुड़ सकते हैं। और ये मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैं, आप लोग मुझसे यहाँ पे प्रॉपरली जुड़ सकते हैं। अगर कोई बातचीत आपको करनी है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके चल सकते हैं, और मैंने मोबाइल नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से भी प्रॉपरली मुझे देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक टिल देन बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कीप हार्ड वर्क, और जल्दी से जल्दी अपने सिलेक्शन में जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन का इंतजार मत करना। नमस्कार।